स्लीप पैरालिसिस एक अजीब और डरावना अनुभव हो सकता है। यह तब होता है जब आप सो रहे होते हैं या उठ रहे होते हैं। उस समय आपको अपने आसपास का पता होता है, लेकिन आप हिल नहीं सकते और बोल नहीं सकते। यह कुछ सेकंड या फिर कई मिनट तक हो सकता है। सोचो कि आप चिल्लाना चाह रहे हो, लेकिन आपकी आवाज ही ना निकले। ऐसा लगे जैसे आप अपने ही शरीर में फंस गए हो। यह है स्लीप पैरालिसिस की सच्चाई। यह बहुत ही डरावना हो सकता है। बहुत से लोग बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि परछाई, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई कमरे में है। ये सब देखने के साथ साथ हिलना पाना इंसान को बहुत ही असहाय और डरा हुआ महसूस करा सकता है। अच्छी बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस जानलेवा नहीं है और अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस को समझना ही इससे निपटने की पहली सीढ़ी है। हालांकि ये अनुभव परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक आम नींद की बीमारी है, जिसके कारणों को जाना जा सकता है और इलाज भी मुमकिन है। इसके लक्षणों को पहचानना और ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं जो ये सब झेल रहे हैं, बहुत सुकून दे सकता है। स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है? ये अक्सर अनियमित नींद के तरीकों से जुड़ा होता है। अपने शरीर के सोने के तरीके को एक अच्छी तरह से ट्यून की हुई गाड़ी समझो। जब ये गाड़ी अनियमित नींद के समय से खराब होती है, तो स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। जेट लैग, शिफ्ट में काम करना या देर रात तक पढ़ाई करना, ये सब इस नाजुक तंत्र को बिगाड़ सकते हैं। तनाव भी एक कारण है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन हमारी नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे हमें स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे चूल्हे पर रखा हैंडा उबल रहा है। तनाव आंच तेज कर देता है, जिससे स्लीप पैरालिसिस के बोलने की संभावना भी आ जाती है। और भी कारण स्लीप पैरालिसिस का कारण बन सकते हैं। स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां, जहां सोते समय सांस बार बार रुकती और शुरू होती है, भी इसका खतरा बढ़ा सकती है। इसी तरह नार्कोलेप्सी, एक ऐसी बीमारी जिसमें दिन में ज्यादा नींद आती है, भी स्लीप पैरालिसिस से जुड़ी है। इन कारणों को पहचान कर लोग इस समस्या से बच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि स्लीप पैरालिसिस को कम करने के तरीके हैं। एक जरूरी कदम है रोजाना एक ही समय पर सोना और उठना, चाहे फिर छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को नींद के एक नियमित चक्र का आदी बना रहे हैं। तनाव को कम करना भी जरूरी है। अपने रोजाना के कामों में कुछ आरामदायक चीजें शामिल करें। योगा, मेडिटेशन या फिर बस कुदरत में समय बिताना, ये सब तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इन तरीकों को ऐसे समझो जैसे ये आपके मन के बोलते हैंडे को शांत करने के उपकरण हैं। जरूरी है कि आप पूरी नींद लें। ज्यादातर बड़ों को हर रात लगभग 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत होती है। इससे आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह आराम मिलता है और स्लीप पैरालिसिस की आशंका कम होती है। याद रखें, सोने की अच्छी आदतें बनाना ऐसा है जैसे एक स्वस्थ और तरोताजा आप में निवेश करना। कई संस्कृतियों में स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत से अंधविश्वास हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी बुरी शक्ति के कारण होता है जो उन्हें दबाए रखती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि स्लीप पैरालिसिस एक मेडिकल समस्या है, न कि कोई अलौकिक घटना। इसके पीछे के विज्ञान को समझना डर और गलत फहमियों को दूर कर सकता है। अगर आपको बार बार स्लीप पैरालिसिस होता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। वो ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि कहीं कोई अन्य बीमारी तो नहीं है जो इस समस्या को बढ़ावा दे रही है, और सही इलाज बता सकते हैं। याद रखें, किसी से मदद मांगना ताकत की निशानी है और शांतिपूर्ण नींद पाने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। स्लीप पैरालिसिस एक परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये आमतौर पर हानिरहित होता है और इसका इलाज संभव है। इसके कारणों को समझकर, सोने की अच्छी आदतें अपनाकर और जरूरत पड़ने पर किसी से मदद मांगकर आप इस समस्या से उबर सकते हैं और फिर से चैन की नींद सो सकते हैं।